हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं केवल उन्हें ही लेने वाले हैं। अब वीडियो लेंथ को देखते हुए हर एक चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों पार्ट्स के अपने अपने वीडियो होंगे। पार्ट 1 वीडियो सभी 1 मार्क्स क्वेश्चन को कलेक्ट करेगा। पार्ट 2 वीडियो में सभी मार्क्स 2 के जो भी क्वेश्चन होंगे तथा पार्ट 3 संभवतः 2 वीडियो का कलेक्शन होगा जिसमें सभी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आज का वीडियो डिटर्मिनेंट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है जो कि सभी 1 मार्क्स क्वेश्चन को कवर करता है जो 2010 से 2020 के बीच बोर्ड में पूछे गए हैं। अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का एक बढ़िया टूल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है जहां एक ही चैप्टर के सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, पेन और पेपर उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करें। चलिए तो रियल वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 2019 में दिया गया है और एक 2015 से पूछा गया है। अब दोनों ही क्वेश्चन का नेचर एक जैसा है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है जहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तरीका क्या है इसे निकालने का? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी निकालने का तरीका यह है कि आप डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लाई बी से कर दीजिए। तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए और बी को लिख लीजिए, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपके हर आंसर में कितना आ गया है, 0 0 0। दिस इज मैट्रिक्स ए बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो गया आपका, 0। 0 कैसे आया ये बच्चों? चलो देख लेते हैं। 0 0 0 एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बना और इसका वैल्यू कितना होता है, 0। देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपनी कैलकुलेशन ईज करने के लिए यहां पर 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन और यहां पर 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन बाय अप्लाइंग रूल R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा और उसको फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 1 के थ्रू। तो हमारे पास 2 0 और एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। कर लेते हैं। जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारी रो फर्स्ट तो चेंज नहीं होगी, बाकी ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे। तो रो फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रो 2 चेंज हो रही है। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 है स्टूडेंट्स। देखिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 है तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस साइन थीटा 1, इट इज साइन थीटा। 1 माइनस 1 0। R3 माइनस R1 कर लेते हैं। R3 माइनस R1, हेयर इज 0, हेयर इज 0, हेयर इज कॉस थीटा। अब देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जो इसके डिटर्मिनेंट्स के जो मेन डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। और अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2 थीटा का। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। और एक बात, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्स वैल्यू होगी जो साइन थीटा की, साइन 2 थीटा का मैक्स वैल्यू होगा वही इस डिटर्मिनेंट का मैक्स वैल्यू होगा और साइन 2 थीटा का मैक्स वैल्यू तो 1 होगा।
तो फाइनली हमारा जो मैक्स वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और जिसकी वैल्यू -8 है। राइट द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट चूंकि एक वैल्यू होता है तो आप LHS का वैल्यू निकाल लीजिए बाय एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट और उसे इक्वल टू कितने के पुट कर दीजिए, -8 के। तो एक्सपेंड कर लेते हैं स्टूडेंट सिंपल से। फर्स्ट रो से इक्वल दे रखिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। यहाँ से क्या बचने वाला है आपका, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचने वाला है और इक्वल्स टू 8 तो चल ही रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट इज x बचेगा वो भी प्लस का और ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो आपकी एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, -x क्यूब का वैल्यू आ गया 8, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, -2। देखिए, इन दिस इंटरवल -π/2 लेस देन x लेस देन पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं इस बोर्ड में कि मैट्रिक्स कब सिंगुलर होती है। देखिए, जब मैट्रिक्स तब सिंगुलर होती है अगर कोई ए मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर होगी। मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। दोबारा से बता देता हूं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स तब सिंगुलर होती है जब उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें जो मैट्रिक्स दे रखी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। लेट इसे मान लेते हैं ये ए कितनी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये ए है, तो 2 sin x 3 1 2 sin x। और हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो यहां पर लिखेंगे आप a इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, ये हो जाएगा 2 of sin x 3 1 2 of sin x। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और जो किसके बीच में होगी, -π/2 से पाई के बीच में होगी। और इस तरह से होगी कि मैट्रिक्स हमारा कैसा हो जाए, सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा। वेरी गुड, एक्सपेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स। 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर एक्स -3 शुड बी इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एज x इज गिवन π/2 लेस देन इक्वल्स टू, हाँ लेस देन है, लेस देन x एंड देन लेस देन पाई। तो ये x कौन से क्वाड्रेंट में हो गया स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन x पॉजिटिव ही लेंगे। और अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू होगी, साइन पाई माइनस π/3। देखिए साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो x का वैल्यू 2π/3 हो गया। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन किसके ऊपर लिखा हुआ है? आपको दो डिटर्मिनेंट दे रखी हुई है, एक LHS में दी हुई है, दूसरी RHS में दी हुई है, और आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस की नेचर एक जैसी है, आप कोई सा भी पढ़ लीजिए। सब में क्या दे रखा हुआ है? एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटर्मिनेंट दी हुई है, एक राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट दी हुई है, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, और अगर दो वैल्यू इक्वल होंगी तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो LHS में डिटर्मिनेंट दी होगी उसे एक्सपेंड कर लेंगे, उससे एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ x, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट जो दे रखी है, उसे एक्सपेंड करेंगे। चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, दोनों को इक्वल कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सभी क्वेश्चंस में यही होने वाला है। तो हम कोई सा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ x डिटर्मिनेंट x + 1 x - 1 ओब्लिक सेकेंड रो में है x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 4 - 1 1 3। तो एक्सपेंड कर देते हैं बोथ डिटर्मिनेंट्स। तो यहां पर जब LHS में जो डिटर्मिनेंट है उसे एक्सपेंड करेंगे तो x + 1 इंटू x + 2 माइनस x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसे भी एक्सपेंड कर देते हैं, 4 इंटू 3 12 माइनस -1 इंटू 1 -1। ठीक है, अब देखिए x + 1 और x + 2 को एक्सपेंड कर देते हैं। इट इज x² + 3x + 2 माइनस x² -4x + 3 इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व इट। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x + 4x इट इज इक्वल्स टू 7x + 2 - 3 इट इज -1 दैट इज 13। तो आपकी फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 13 + 1 14, 14/7 दैट इज 2। दिस इज द आंसर। फिर से एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में। ये हमारा 2013 में पूछा गया, ये 2012 में पूछा गया, ये भी 2012 में पूछा गया है। जैसा मैंने पहले बताया था, एक्सपेंशन से आपका या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। इफ aij इज द कोफैक्टर, कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल aij of the determinant this, then write the value of A32। ये एलिमेंट है और ये 32 उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं जो 2012 में पूछा गया है। डिटर्मिनेंट दी हुई है और आपको फाइंड आउट आपको राइट करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में भी कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे कोफैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान है। आपसे कौन सा कोफैक्टर पूछा गया है? 32 मीन्स थर्ड रो सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कोफैक्टर ऑफ 2, तो बड़ा आसान है कोफैक्टर ऑफ 2 पूछने का। तो जिस एलिमेंट्स के बारे का जिस एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा गया है उस एलिमेंट की रो को हाईलाइट कर दीजिए या हाइड कर दीजिए, और उसी एलिमेंट की कॉलम को भी हाइड कर दीजिए जिसमें वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बैठा हुआ है, जैसे A32। तो हमने ये 2 और 2 को हाइड कर दिया। बाकी कितना बचता है? देखिए कोफैक्टर को हम करस्पॉन्डिंग कैपिटल से लिखते हैं और ये इक्वल्स टू होता है -1 × 3 + 2, और उसके बाद जो बचते हैं उन्हें एज ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं जिसका ऑर्डर एक काम हो जाता है। तो 5 2 8 1। अब देखिए -1 × 5 हो गया, तो ये तो माइनस आने वाला है, -1 आने वाला है इंटू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1 -8 × 2 5 - 16, तो ये -11 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा? ये +11 आ जाएगा A32। तो कोफैक्टर कितना हुआ A32 का? 1 1। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट पॉज करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर से एक ही तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में। यहाँ पर ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट में आया था और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली 2011 में आया था। फिर से देखिए इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखिए मैट्रिक्स कब सिंगुलर होती है, याद आ रहा है? मैट्रिक्स तब सिंगुलर होती है जब उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स कितनी हो जाए? 0।
तो यहां से क्या मिलने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनने वाली है वो बनने वाली है 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, सेकेंड रो में हो जाएगा 4 2 और ये वैल्यू कितनी आ जाए 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, एक इक्वेशन निकलेगी इक्वल टू 0, 5 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ माइनस 4x माइनस 2 डेट इज 6x, LHS में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 18। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो अगर x का वैल्यू 3 होगा तो ये जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स दी हुई है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होती है जब उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होती है उसका वैल्यू 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, आप इसे कर लेंगे आराम से, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए हमारे वीडियो का फायदा तभी है जब आप साइड बाय साइड अपने कॉपी पेन लेके अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। केवल देखने से क्वेश्चन नहीं होते हमारे मैथमेटिक्स के। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और हमें सिंपल उसे इवेल्युएट करना है। तो देखो यहाँ पर जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करना तो हमें आता है cos 15 इंटू cos 75 माइनस साइन 15 इंटू साइन 75, और ये तो फॉर्मूला होता है हमारा cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी कितना होता है स्टूडेंट्स, cos a प्लस बी होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखो इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने पे कितना आया cos 15 इंटू cos 75 माइनस साइन 15 इंटू साइन 75। और देखो ये तो मैच कर रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू 15 समझे और b का वैल्यू 75 समझे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी cos 15 प्लस 75 दैट इज cos 90, और cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स 0। सिमिलरली आप अपनी डिटर्मिनेंट 3/3 को ओपन कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, कर लीजिए। ये एक पहला क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का एक्सपेंशन टॉपिक से, और ये पूछा गया 2019 में। देखिए यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है P2 2P, और आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या दिया हुआ है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब कितना दे रखा हुआ बच्चों 125। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब को मैं कितना लिख सकता हूँ, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 125, और ये तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 125। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ a होल क्यूब इक्वल्स टू 125। दैट इज आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट ले लीजिए 5 आ गई। आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 5 आ गया, और मैट्रिक्स ऑफ a कितना है P2 2P, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a इस तरह से लिख सकते हैं P2 2P, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अभी 5 दी हुई है। एक्सपेंड कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5, दैट इज p स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों प्लस माइनस 3, है ना सिंपल। चलिए 2 नंबर फ्री के मिल गए हमें। तो इस तरह से हमने एक्सपेंशन के टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस थे, नॉर्मली 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन एक्सपेंशन पर पूछे जाते हैं, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो आ नहीं रहा है इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन हमें कर लेना चाहिए। कंपटीशन में तो हमें कोई रियायत नहीं मिलेगी, बोर्ड में हमें रियायत मिल सकती है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप कुछ भी छोड़ें ना, सब कुछ निपटाते चलें। ये आपके लिए और आपके कंपटीशन में सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बोर्ड में तो नहीं आ रहा है, कंपटीशन में तो जरूर आएगा स्टूडेंट्स। कंपटीशन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पेंडेमिक ईयर में पास हुए थे या नहीं हुए थे, वहां पर सबके लिए बराबर होने वाले हैं चांसेस, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए भी, जिसने पढ़ नहीं रखा है उसके लिए भी। चलिए देखिए आपको दिया हुआ है एक
स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका और आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स आपको जो गिवन है वो देखो कितना गिवन है, ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू आई गिवन है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लिया जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, ये तो 1 होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश डॉट ए ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। और बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो इक्वल होता है, तो इक्वल होते हैं तो ये स्क्वायर हो गया और ये होगी 1। तो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज +-1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और जिनका ऑर्डर कितना है, 3 है। आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड ए बी इक्वल्स टू 2i दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू 2i आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2i को आप लिख सकते हैं i को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आता है। और इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 4 होता है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो गया आपके पास, 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब साइड वाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर p कोई कांस्टेंट है और उसे हम मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर लें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हो जाता है p टू दी पावर ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर है ये मैट्रिक्स a का ऑर्डर है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको आप कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर ऑर्डर ऑफ a, और ऑर्डर ऑफ a कितना दिया हुआ है आपको, इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो k यही होगा, तो k कितना हो गया, k इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3 डेट इज 27। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन की नेचर सेम टू सेम है। अब आप यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए एक डिटर्मिनेंट दे रखा हुआ, उसके एलिमेंट्स हैं x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और जेड एक्स वाई -3 -3 -3। अगर मैं इस रोज से -3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ सब जगह 1 1 1 बच जाएगा। और अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रोज को ऐड कर दें तो यहाँ बन जाएगा फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसे फर्दर कॉमन ले लें तो आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो 1 1 1 माने सेम हो जाएगी। और सेम रोज अगर हो जाए 2 तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, पहले R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो अपनी डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आ गई हमारी x प्लस वाई प्लस जेड और सारे एलिमेंट्स यही आने वाले हैं। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं है। अब फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे और थर्ड रो से -3 कॉमन ले लेंगे तो हमारी डिटर्मिनेंट बचेगी -3x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपका बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो होगी उसके सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट जो रो थर्ड होगी उसके भी सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे, और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है। और फाइनली हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये हमारे पीछे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो साइड वाला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ कॉलम नंबर 3 में हर जगह a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बनेगा, और कॉलम नंबर 1 से भी 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बनेगा। अब यहाँ पे 2 कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू 0 हो गई। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर से आपके पास 2 सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक 2014 में कंपार्टमेंट में पूछा गया है और एक फॉरन 2012 में पूछा गया है। तो कोई सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम पहला डिटर्मिनेंट देखें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, पहली रो और पहला कॉलम और सेकंड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, इसे तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। कॉलम नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई, 65 को देखिए, 65 को लिख सकते हैं 63 प्लस 2, 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9 प्लस 2। सिमिलरली 75 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 9 प्लस 2, और
86 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 दैट इज 81 प्लस 5। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट 3 के जो कॉलम नंबर डिटर्मिनेंट का जो कॉलम नंबर 3 है उसके हर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम से डिनोट हो रहा है, तो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम से डिनोट कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। 7 इंटू 9, 8 इंटू 9 और 9 इंटू 9 प्लस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा 2, यहां पर 3 है 2 3 5। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट से 9 कॉमन ले लूं कॉलम नंबर 3 से, तो 7 8 9 बचता है जो सेकंड कॉलम से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 0। अब दूसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं। दूसरे डिटर्मिनेंट में हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर भी, यहां पर 102 को कितना लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं 17 इंटू 6 और 108 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 6 और 36 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 6। तो आप हर एक रोज को इस तरह से लिख लीजिए और उसमें से फिर अगर हम कॉमन निकाल लें 6 तो हमारे पास कितना बचेगा 17, 3 और 6 बचेगा और वो किससे आइडेंटिकल हो जाएगा रो 3 से, तो आंसर हो जाएगा आपका। फिर से आपके पास सेम टाइप के 2 क्वेश्चन है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें निकालना हो डिटर्मिनेंट ऑफ के डॉट मैट्रिक्स ए, ये होता है के टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू तो 2 है, तो ये 2 और ऑर्डर कितना है a का, वो 3 है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी हुई है, तो 2 टू द पावर 3 तो होता है 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4 है, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 32। सेम टू सेम हेयर हो जाएगा, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑर्डर दैट इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा होगा आपको 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 7 जा 28 और 108। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये जो होता है हमारा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1 होता है। आप ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसे याद कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1। आप देखिए आपको दिया कितना हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 8864 -0, और ये हम अभी देखते हुए आए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और अभी देखा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए और ए का ऑर्डर कितना है 2, तो अगर ऑर्डर 2 होगा तो 2 - 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा। देखो दोबारा से देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 -1 कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू हो गई इसकी, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गई, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 64 के, तो ये हो जाएगा LHS में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई +-8। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं जिसमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और यहाँ पे ये ए क्या है, दिस इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉफिशिएंट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ कॉफिशिएंट। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं, ये कितना आएगा 1 1 1, 2 1 -1,
3 2k और इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब k की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। यह आ जाएगा k +2 +1 -3 -2k, फिर से +1 इंटू 2 2 जब 4 -3 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं और लिखते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास माइनस का k आ जाएगा, प्लस का k और माइनस का 2k, माइनस का k प्लस का 2 -3 प्लस का 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो k की वैल्यू आई है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट नॉट इक्वल्स टू 0 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी करके आ चुके हैं। देखिए आपके पास पीछे जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a -1। तो यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 2/2 की दे रखी है, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर ऑर्डर -1 और ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितनी है 5 3 जा 15 -14 कितना हो गया 1। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 64। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ a आपको कितना दे रखा हुआ है 64 दे रखा हुआ, और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर -1 इज इक्वल टू 64। तो ये डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो गया, तो डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो गया 64। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया आपके पास +-8। दिस इज द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सेम टू सेम, डू इट। फिर से एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग समय में पूछे गए हैं। ये 2010 में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है, और यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है हमें 2/2 मैट्रिक्स का, और यहाँ पर इन्वर्स निकालना है। देखिए ए इन्वर्स तो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और स्टूडेंट्स एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि एडजॉइंट ऑफ a अगर 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स है तो जो एडजॉइंट ऑफ a होता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास a b c d और ये 2/2 का है, इसका अगर हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना हो तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आप जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उन्हें तो स्वैप कर दीजिए, और जो दूसरा एलिमेंट दूसरा डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स को निगेटिव करके लिख दीजिए। समझ आया ये? तो ये डायरेक्टली हमारा एडजॉइंट ऑफ a निकल आता है। दोबारा से देख लेते हैं, अगर a एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो उसका एडजॉइंट जो होता है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें तो स्वैप कर लेते हैं, स्वैप मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं, और जो बाकी बचे एलिमेंट्स होते हैं उन पे माइनस लगा देते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग हम एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ लिख सकते हैं, और ये बोर्ड में भी चलता है। इन्हें और इन्हें तो बदल देते हैं, ये हो गया -2 और ये हो गया 2, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। अब इसी मैट्रिक्स में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 3 5 और -2। और स्टूडेंट्स ये तो a ही मैट्रिक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ a कितना आ गया -a। तो हमें a इनवर्स निकालना है, तो एज a इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और मजे की बात यह है कि हमें a इनवर्स किसके टर्म्स में चाहिए, a के टर्म्स में चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a को कितना लिख सकते हैं हम, -a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, 2 2 जी 4 -4 हो गया, -15 हो गया। तो आंसर आ गया आपका पास -a/-19, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आया 1/19 डॉट मैट्रिक्स a। दिस इज द आंसर।